बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का अफ़गानी पुलाव या फिर इसको काबली पुलाव भी कह सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आपको आज मैं घर में बनाना सिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, इसके लिए ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसमें फ़ैट भी है और बोन भी है। तो इसको हम बीफ से बनाएंगे। तो ये 4 से 5 अदद गाजर ली थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसमें बहुत कम स्पाइस जाते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून हम साल्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर है। और ये किशमिश ली है 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ये ब्लैक किशमिश है। तो कुछ इसमें खड़े मसाले जाएंगे जिसमें लौंग और बड़ी इलायची है। ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो सबसे पहले हम कुकर के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने पहले करनी है गोश्त की अच्छे से बुनाई और फिर उसको गलने के लिए प्रेशर कुकर में रख देना है। ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ ही साथ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मज़े की आसान रेसिपीज़ घर में बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो लहसुन को मैंने अच्छे से सौते कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। बस जब इससे प्यारी सी खुशबू आने लगे तो फिर हमने इसके अंदर गोश्त को डाल देना है और गोश्त की भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। तो ये अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये KPK की मशहूर डिश है, वहाँ पर बहुत पसंद की जाती है। इसका टेस्ट दूसरे पुलाव से डिफरेंट होता है। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जाते हैं, बस कुछ खट्टा कुछ मीठा ऐसा फ्लेवर आता है इसका। तो ये ज़ीरा ऐड कर देंगे। खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें लौंग और बड़ी इलायची है। साल्ट ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। कुकर में गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है। अगर आप वैसे भी पकाना चाहें तो पका सकते हैं। इसकी हमने यखनी अलग कर लेनी है। अब हम इसके अंदर 5 गिलास पानी डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम कुकर को प्रेशर लगाएंगे और उसके बाद हम यखनी को अलग कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। इसकी यखनी आपने वेस्ट नहीं करनी क्योंकि यही यखनी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए ये देखें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है फ्राई पैन में और उसमें हम ये किशमिश ऐड कर देंगे और ब्लैक वाली भी, और उसको हमने 2 मिनट के लिए सौते करना है। इस तरह से इसके अंदर क्रंच आ जाता है और बहुत ही ये नट्स क्रंची हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई और नट्स भी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों नट्स इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे ही इसकी खूबसूरती आती है और ये मज़े के लगते हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट के बाद अभी हम निकाल लेंगे। ये काफ़ी क्रंची हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका एक अलग सा ही टेस्ट है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से ये मैंने निकाल लिया और अभी इसी ऑयल के अंदर हम गाजरों को डालेंगे और उसको भी हमने 2 मिनट के लिए सौते करना है। गाजरों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस हमने 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है लो फ्लेम पे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। तो इसी वजह से ये कुछ मीठा होता है और कुछ फीका होता है। बाकी इसके अंदर स्पाइस नहीं होते कि हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी। यही वजह है कि इसको दूसरे पुलाव से अलग समझा जाता है और ये एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये देखें व्यूवर्स, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लिया करें।
तो ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर टमाटर डाल के उसकी भी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं और ये हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है। मैंने गोश्त को अलग कर लिया है और इसकी यखनी भी निकाल ली है। तो अब हम इसको इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। और तो ये देखें अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो ये हम वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है। सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी स्पाइस इसके अंदर नहीं जाते जो इसको स्पाइसी करे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ और जो हमने नट्स फ्राई किए थे और गाजरें फ्राई की थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी। वो सारी नहीं डालेंगे, कुछ हम दम पे डालेंगे और कुछ हम लास्ट में जब डिश आउट करेंगे उस टाइम डालेंगे। तो अभी हम इनको डाल के अच्छे से प्याली को साफ़ करेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें ये तकरीबन आलमोस्ट हमारा जो गोश्त है वो भी रेडी है। ये मसाला कितने अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। 1 किलो चावल ले रही हूँ मैं, इसलिए उस हिसाब से 4 गिलास यखनी के इसके अंदर जाएंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब उसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो चावल डालने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, इससे चावल टूट जाते हैं। बस एक बार ही इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो अभी हमने इसको कवर कर दिया है। तो ये देखें तकरीबन अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है इसके अंदर। जैसे ही ये भी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमारे चावल दम के लिए रेडी हैं। तो ये देखें तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम कुछ थोड़ी सी गाजरें डालेंगे जो हमने फ्राई की थी वीडियो के स्टार्ट में और कुछ नट्स डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये देखें व्यूअर्स कितनी प्यारी लुक आ रही है अभी से इसकी। और अब हम इसको दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ताकि हमारे चावल अच्छे से रेडी हो जाएं। तो ये इसको हमने दम लगा दिया है। 20 मिनट गुजर चुके हैं व्यूअर्स। तो आइए देखते हैं हमारे चावल कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें कितना अच्छा दम आया है माशाल्लाह। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है मेरे किचन में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक बहुत डिफरेंट पुलाव है। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितने मज़े के लग रहे हैं गर्मा गर्म। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।